स्टूडेंट्स, यहाँ हम एग्जाम्पल 7.2 करने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गिव द स्ट्रक्चर एंड आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले हम रिएक्शन करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट की बात करेंगे। हालांकि आंसर आपको दिख रहा है कि क्या बनने वाला है, लेकिन कैसे बनने वाला है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। अब अगर मैं ब्यूटेनल की बात करूं तो अल इन द सेंस एल्डिहाइड की बात हो रही है, और एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा 1 2 3 4 कार्बन, और फोर्थ कार्बन पे एक डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक है, तो ये ब्यूटेनल बन गया। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और CHO। ठीक है, ये ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर। अब इन्होंने कहा है कि ब्यूटेनल का करना है कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, मतलब रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब रिडक्शन वर्ड का मतलब सिंपल सा होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं एडिशन करवाऊंगा हाइड्रोजन का, ठीक है, H2, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ कैटलिस्ट में कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लेटिनम। प्लेटिनम की जगह पे हम प्लेटिनम और निकल भी कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कैटलिस्ट सिर्फ निकल रहेगा, क्योंकि प्लेटिनम यूज़ वहाँ नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन सबसे पहले दो बॉन्ड्स में टूटेगा, H और H में। एक हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा होगा कुछ देखते हैं। ये बनेगा CH3 CH2 CH2, कार्बन होगा जिसका एक बॉन्ड टूटा है। ठीक है, तो बॉन्ड टूटा है तो यहाँ ऑक्सीजन पे मैं कहूँगा एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इस पॉजिटिव चार्ज पे एक हाइड्रोजन आया है अटैच होने के लिए, और इस ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन आया अटैच होने के लिए। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेप सा कुछ है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बना है वो कुछ ऐसा है, CH3 कार्बन CH2 CH2 और CH2OH। ठीक है, यहाँ दो हाइड्रोजन है और साथ में OH है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बना, 4 कार्बन है, OH लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट है ब्यूटेनोल, ब्यूटेन ओल या ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, मैच भी कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट बना है ब्यूटेन 1 ओल। सेकंड की बात करते हैं, इन्होंने कहा है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि आपको करना है हाइड्रेशन किसका, प्रोपीन का, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करना है। अच्छा, इन द प्रेजेंस करना है मतलब H2SO4 डायरेक्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, बस वो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करने वाला है। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग प्रोपीन का, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और दो बॉन्ड 4, 2 1 3 1 4 बॉन्ड और CH3, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 करके ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा प्रोपीन का। और इसका करना है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि इसको रिएक्ट करवाना है विद वाटर। ठीक है, H2O के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, मुझे सिंपल सा पता है कि जो वाटर है वो दो पार्ट में टूटेगा। एक तो टूट जाएगा ये H पॉजिटिव में, और एक टूट जाएगा ये OH नेगेटिव में। यहाँ भी मुझे पता है कि डबल बॉन्ड टूटेगा एक, और दोनों में से किसी कार्बन पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्बन कैसे हैं, हमारे सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं मार्कोनी कर्व रूल को फॉलो करता हुआ चलूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि मैं इस वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे सकता हूँ, ठीक है, और इस वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे सकता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि OH नेगेटिव है और इसकी अटैचमेंट इस पोजीशन पे हो। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि OH हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, H3C CH
और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ था CH2, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ठीक है। तो कुछ ये स्ट्रक्चर बना, और इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाइक H3C CHOH और CH3। तो इसको अगर मैं नेम दूँ तो मैं कहूँगा कि इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन वो OH लगा हुआ है, और ये प्रोपेन, तो प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बना, प्रोपेन 2 ओल। और अगर मैं और ध्यान से देखूँ तो ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है। तो जो अल्कोहल होगा वो भी कैसा है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल बना है, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। तो प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट में लिखा है इन्होंने रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोल, ठीक है, कीटोन है, विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड करने के बाद फिर एक और रिएक्शन करना है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। पहले रिएक्शन करवाते हैं प्रोपेनोन का, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है थर्ड पार्ट में कि रिएक्शन करवाओ प्रोपेनोन का विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय वाटर। हम बाद में करेंगे, पहले ये एक पार्ट खत्म करते हैं। तो अगर मैं प्रोपेनोन बनाऊं तो मुझे दिख रहा है 3 कार्बन जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप प्रोपेनोन बन गया, CH3 CH3, ठीक है। अब इस प्रोपेनोन का मैंने रिएक्शन करवा दिया विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल इज व्हाट, CH3 MgBr, जिसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम दूसरा कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। अब रिएक्शन कैसा होगा, तो मुझे पता है कि जो कार्बन है इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली कार्बन पे मेरा यहाँ आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। कब, जब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब जो मेरा ये CH3 वाला पार्ट है ना, वो क्या करेगा, वो इस कार्बन पे अटैच होगा, ठीक है। जैसे ही CH3 पे अटैच होगा, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो गया, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला पार्ट है ना, वो ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 कार्बन पे कौन अटैच हुआ था, CH3 अटैच हुआ था, ठीक है। और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया था, ऑक्सीजन पे हमने कहा नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, और इसके साथ कौन अटैच हो गया था, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसे हम लोग अडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, अडक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर इस अडक्ट का फिर से हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, H और OH, ठीक है। तो सिंपली इसको भी वैसे ही करते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। मुझे क्या पता है कि जो H पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, और जो मैग्नीशियम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ हमारा OH आएगा रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन CH3 CH3 CH3, और इस कार्बन पे O के साथ H आ गया था, प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड टूट चुका है बॉन्ड क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया था इससे OH के साथ, ठीक है। तो प्लस MgOH Br का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर इसके मैं नेमिंग की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि 1 2 3, ठीक है, 3 पोजीशन पे कार्बन अटैच है, ठीक है, और इस पे एक OH ग्रुप अटैच है। तो अगर इसकी नेमिंग की जाए तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ये
अगर इसको एक स्ट्रेट चेन में मान लूँ तो, ठीक है। तो नहीं ऐसा नहीं, ये स्ट्रेट चेन ज़्यादा ईजी है। तो ये स्ट्रेट चेन मान लूँ मैं, ठीक है। तो ये प्रोपेन बन जाता है क्योंकि उससे सिर्फ 2 मिथाइल बन रहे, इथाइल बन रहा था, इससे प्रोपाइल बन जाएगा। तो प्रोपाइल बनेगा, मैं इसको फर्स्ट कार्बन मानूंगा, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है। तो सेकंड पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, और सेकंड पे ही ओल लगा हुआ है। सो जो प्रोडक्ट बना वो बना 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल। और जो मेरा हमारा OH ग्रुप है वो कैसा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये जो है वो है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये बना है 3 डिग्री अल्कोहल। आई होप क्लियर होगा। थैंक यू।